हाय लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो लिब्रा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी लाइन रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको किसी और के लिए छोड़ दो। ऑल्सो अगर किसी लिब्रा या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली उसे कर सकते हो। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पहले से ही पता होगा कि मैं कभी कभी बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ बिकॉज मैसेजेस इतनी जल्दी आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मेरे नए व्यूअर हो और आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत फास्ट हो गया है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को देख सकते हो। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए फ्रॉम माई ओरेकल डेक। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा की मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपका किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मे बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेसिफिकली सजिटेरियस। और ऑल्सो आई फील कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन उन्होंने आपको प्रपोज करा नहीं, एंड ऑन दी अदर हैंड उन्होंने आपको मना ही कर दिया। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो आप में से किसी ने ऑरेंज पहना है इस टाइम पे, या फिर ऑरेंज यूजुअली आप पहनना पसंद करते हो, ऑरेंज कलर आपको पसंद हो। आप में से कुछ लोग साईं बाबा के भक्त भी हो, आई डोंट नो। डेफिनेटली सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन हो सकता है। लेट्स जस्ट सी लिब्रा कि मुझे आपके टैरो में क्या मिलता है फॉर जून 15 टू जून 30 2020। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी लिब्रा या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो कंप्लीटली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, डेफिनेटली आप में से कुछ लिब्रा किसी कैंसेरियन के साथ डील कर रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। सजिटेरियस भी है कार्ड पे। ओह माय गॉड लिब्रा, आई मीन आर यू गाइस सीरियस? मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं एंड 6 में से 5 कार्ड्स आर माय मेजर आर्कानास। इतने लंबे पीरियड से आपकी लाइफ में चल रहे हैं। डेफिनेटली कैन ऑल्सो बी अ सोलमेट कनेक्शन। लेट्स सी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। नो वे, आई मीन आई रियली डोंट नो लिब्रा कि इससे आगे मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। आप इस पर्सन के साथ कितने टाइम से हो, या कितने टाइम से आप इनके साथ सर्कल्स में घूम रहे हो। जस्ट रियली आपको यू हैव टू टेल मी। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करता है ना तो आपको पक्का मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कितने टाइम से इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि डेफिनेटली आपके सामने है 7 कार्ड्स में से 6 कार्ड्स आर माय मेजर आर्कानास। सो डेफिनेटली आप में से कोई किसी सजिटेरियस, कैंसेरियन, जेमिनाई के साथ हो सकता है डेट कर रहा हो। इवन लिब्रा आप हो सकते हैं आप किसी और लिब्रा के साथ डेट कर रहे हो या डील कर रहे हो। तो जो लिब्रा आपकी तरफ मेरे पास कार्ड्स आए हैं, द 7 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द मून कार्ड, और आपके पर्सन की तरफ आया है टेम्परेंस, लवर्स एंड द यूनिवर्स। डेफिनेटली आपने उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ा सा चेंज लेकर आए हो। और जो आपका म्यूचुअल एनर्जी है वो है द जजमेंट कार्ड, जो कि आप ही का कार्ड है लिब्रा। हाँ, तो लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन थी जिसमें कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे, या आप दोनों एक मतलब डेफिनेटली हो सकता है शादी में हो। ऑल्सो हो सकता है हाँ आप लोगों की शादी हो रखी हो, काफ़ी टाइम हो गया आपकी शादी को। बट मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि आप एक सिचुएशन में थे जहाँ पे जो पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रह रहे थे आपके साथ। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, या बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। हालांकि टेम्परेंस ऐसा कार्ड है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम पे फीलिंग आ रही है कि एक पर्सन जो थे वो आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी क्वाइट हो चुके थे। ओके, आपको बिल्कुल भी बातें नहीं बता रहे थे, आपके साथ कोई बातें शेयर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप थे। ऑल्सो हो सकता है कि आप में से कोई किसी के पास येन यान का टैटू हो। आई गेस ये मुझे किसी और के में भी मिला था, बट मुझे क्योंकि यहाँ पे येन यान का साइन दिखाई दे रहा है, सो आई जस्ट फील कि हो सकता है कि जो भी ये पर्सन है वो पर्सन एकदम से, मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप था उसमें एकदम से चुप हो गए, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, बिल्कुल पेशेंट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ऑलमोस्ट जेमिनाई बोल चुकी थी तो लिब्रा, आप जो है एक ऐसे सिचुएशन में चले गए जहाँ पे आप
काम तो कर रहे थे, एफर्ट्स तो लगा रहे थे, लेकिन जैसे आप ये पर्सन को देखो कि इसने इस तलवार को तो पकड़ रखा, बट ये ऑलमोस्ट गिरी हुई है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी लिब्रा कि आप इस रिलेशनशिप में तो थे, ओके आप थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन उतने एफर्ट्स आपसे भी नहीं लगा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि यार इस रिलेशनशिप में सारा का सारा भार मेरे ऊपर ही है, इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्शन हो रहे हैं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, सामने वाला पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो कम्प्लीटली पेशेंट बैठा हुआ है। फिर मुझे लगता है कि आपके पास आया था चैरियट कार्ड, एंड विद द चैरियट कार्ड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे 2 स्टोरी लाइन्स मिल रही है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप वो ले लो। फर्स्ट स्टोरी लाइन मुझे ये मिल रही है लिब्रा की, हो सकता है आपने वॉक अवे करने की कोशिश करी हो, आपने सोचा कि भाई छोड़ो इस पर्सन से, तो वॉक अवे ही करना ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन थे वो आपसे सेपरेशन में चले गए, एंड तो आपने इसलिए सोचा कि भाई इस पर्सन से मैं वॉक अवे कर जाता हूँ या वॉक अवे कर जाती हूँ, बिकॉज इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगा कि कुछ और हो नहीं सकता। दूसरी स्टोरी लाइन मुझे लिब्रा आपके लिए मिल रही है कि वो पर्सन आपके साथ सेपरेशन में तो गए, लेकिन फिर भी आप उन्हीं की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। एक स्टोरी लाइन ये कि हो सकता है लिब्रा आप कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते थे, और जो दूसरी स्टोरी लाइन मुझे दूसरे लोगों के लिए मिल रही है वो ये है कि आप उस पर्सन की तरफ मूव ऑन करना चाहते थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन सेपरेशन में तो है, बट फिर भी आप कंप्लीटली उनका वेट कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था। और मुझे लग रहा है कि जो आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मुझे मिल रहा था कि अभी आप बात नहीं कर रहे हो किसी से, और आप सोच रहे थे कि कोई आपको प्रपोज करेगा, तो शायद वो यही वाली सिचुएशन है यहाँ पे लिब्रा कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ एक्चुअली पहले तो पेशेंट रहे, आपको लगा आप ही सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, उसके बाद वो आपसे सेपरेशन में चले गए। बिकॉज मेरे लिए एज ए रीडर लवर्स सेपरेशन का कार्ड है, तो वो आपके साथ सेपरेशन में चले गए, एंड फिर आपने सोचा कि आप आगे मूव करना चाहते हो, उनकी तरफ भी मूव करना चाहते हो, आगे भी मूव करना चाहते हो। इवन हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो लिब्रा कि आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इसी पॉइंट पे हो जहाँ पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो रखा है, और आप हो कि बीच में अटके हुए हो कि यार कहाँ जाना चाहिए। बिकॉज इस कार्ड के साथ अगर आप इमेजरी देखो तो जो भी ये गाय भैंसा जो भी है, ये जा इस तरफ रहा है, लेकिन इसका मुंह इस तरफ है। अगेन ये नियान हो सकता है आपका, ये नियान का टैटू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि विद द चैरियट कार्ड आप इस पर्टिकुलर डेक के जो इसका इमेजरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि आप कंफ्यूज हो इस टाइम पे, क्योंकि ये पर्सन सेपरेशन में है। आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको पता है ये पर्सन आपके साथ एक लंबे टाइम से है, आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि, क्योंकि आप तो सेपरेशन में हो, पहले उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए, फिर वो सेपरेट हो गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आगे जाना है कि पीछे जाना है कि क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा। तो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अभी आप इसी पॉइंट पे हो, लेकिन आगे क्या होने वाला है कि ये जो आपके पर्सन है जो अभी सेपरेशन में है, वो आपके साथ एक कम्प्लीटली नया स्टार्ट चाहेंगे। बिकॉज मेरे पास आया यूनिवर्स। अब मैं आपको बता दूँ, आप मुझे बोलो कि यूनिवर्स तो एंडिंग का कार्ड है, नहीं, वो वर्ल्ड कार्ड होता है, और इस पर्टिकुलर डेक में यूनिवर्स एक कम्प्लीटली नया कार्ड है, एक डिफरेंट कार्ड है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है ये शुरुआत करके ऐसे पूरा चक्र घूम के वापस बच्चे में ही आ रहा है। और हो सकता है आप में से कोई शिव जी का भक्त हो, जब भी मैं कार्ड देखती हूँ मुझे शिव जी ही नज़र आते हैं, क्योंकि ये लॉर्ड शिवा का कार्ड है वैसे यूनिवर्स कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल सेपरेशन में है, लेकिन फिर आगे जाके डेफिनेटली ये आपके साथ एक नया स्टार्ट के लिए बोलेंगे। लेकिन देखने वाली बात लिब्रा ये है कि आप हो मून की एनर्जी में, एंड मून इज़ अ कार्ड ऑफ सीक्रेट्स फॉर मी। एंड हो सकता है कि आपके नाम में पी आता हो या आपके पर्सन के नाम में पी आता हो, और हो सकता है कि आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो लिब्रा। बट लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये मून कार्ड क्या है, व्हाट आर दी सीक्रेट्स जो कि आप आगे इस पर्सन से रखने वाले हो। लेट्स जस्ट सी, क्लैरिफाई द मून कार्ड प्लीज। ओके, तो लिब्रा मेरे पास जो क्लैरिफाई करा है मून कार्ड को, दैट इज़ द कार्ड ऑफ एम्प्रेस रिवर्स्ड। तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपने इनसे ये छुपा रखा होगा कि आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आप इनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। बिकॉज जो एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड होता है वो मेरे लिए एज अ रीडर एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक पर्सन को नहीं पता होता कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तब तक आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आपको इस बंदे के साथ रहना है कि नहीं रहना है। बिकॉज आपको ऐसा लगेगा
कि भाई पहले एक सिचुएशन रह चुकी है, क्योंकि मैंने कहा ये मेजर आर्कानाज हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम से या तो ये चीज़ चलती आ रही है या काफ़ी लंबे टाइम ये चीज़ चलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फाइनली वापस आएंगे और फाइनली ये आपको कहेंगे कि लिब्रा हम एक नया स्टार्ट करते हैं, तब तक आप ऐसे हो जाओगे कि आपको याद आएगा, वो याद आ रहा है वो वाली गाना याद आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज लिब्रा आपको याद आएगा कि जो है पहले जब मैं ही सारे एफर्ट्स लगा रहा था तब ये पर्सन चुपचाप था, उसके बाद मैं कंफ्यूज पर्सन सेपरेट हो गया तो मैं कंफ्यूजन में चले गया कि या चले गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अभी जब मैं इतने टाइम से सेपरेशन में है हम और मैं इतना दुखी हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ कि भैया टैरो वीडियोज़ देखनी शुरू कर दी हैं, तो अब ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, तब आप कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या मुझे पर्सन चाहिए या ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए। तो अभी जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है, इसीलिए मैंने कहा था लिब्रा कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जबकि आप सेपरेशन में हो। जो आपका म्यूचुअल एनर्जी है वो है द जजमेंट कार्ड, और जजमेंट कार्ड मेरे लिए एज अ रीडर एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि जो लोग होते हैं वो कम्प्लीटली सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, ये यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपने और इस पर्सन दोनों ने ही यूनिवर्स पे छोड़ रखा है सब चीज़ें, वो भी सेपरेशन में है, और प्लस लवर्स कार्ड जेमिनाई का कार्ड होता है, तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उन्हें आपके साथ वापस एक नया स्टार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। और जहाँ तक रही आपकी बात, आप तो खुद ही डिवाइन पे छोड़ ही चुके हो, तभी आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हो कि भाई क्या करना चाहिए, बिकॉज आप खुद गाइडेंस देख रहे हो। तो विद द जजमेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने उस चीज़ को डिवाइन पे छोड़ रखा है। ऑल्सो जजमेंट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, सो हो सकता है कि आप दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन का पार्ट भी हो, बट अगेन ये सबके लिए नहीं है। रिकन्सिलिएशन का पार्ट तभी होगा जब आप में से कुछ लोग ऑलरेडी यूनिवर्स तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि ये एक वैसा रीडिंग है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी यहाँ पर हो जहाँ पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो पर आपको लग रहा है कि एफर्ट्स वर्क नहीं कर रहे। आप में से कुछ लोग यहाँ होंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी एक सेपरेशन में हो और आप कन्फ्यूजन में हो, बाहर जाऊँ कि अंदर रहूँ। उसके बाद कुछ लोग आप यहीं पे होगे सीधा जहाँ पे ये पर्सन एक नया स्टार्ट लेके आ गया और आप कन्फ्यूज हो कि क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो कि नहीं। तो भैया आप देख लो कि कहाँ हो आप, और उसके आगे के सारे कार्ड्स आपके फ्यूचर है, ठीक है। तो लेट्स सी लिब्रा की मेरे ओरेकल डेक के पास आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं यहाँ पे, और सरप्राइज तो क्या, पर लेट्स सी। ओके, सी आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा भी था कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो उस टाइम पे, जब मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी यही मिल रहा था लिब्रा कि आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। एनीवेज जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है म्यूज़िक फॉर मैनिफेस्टिंग। टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक ऑफ योर डिज़ायर वाइल यू चैंट, हम, सिंग और प्ले म्यूज़िक। तो लिब्रा हो सकता है जैसे मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि क्योंकि आपका किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बेचैन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो कि आगे क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आप में से लोग इस टाइम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मे बी म्यूज़िक आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जो मेडिटेटिंग म्यूज़िक होता है उसको आप ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिल रहा है वो है वेट, डोंट रश इन टू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो जैसा कि मैंने लिब्रा आपको पहले भी कहा था कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी रेस्टलेस हो रहे हो, क्योंकि रेस्टलेस जब हम होते हैं तो ना तो हमारी मैनिफेस्टेशंस वर्क करती है और ना ही यूनिवर्स हमारे लिए वर्क करता है, बिकॉज यूनिवर्स हमसे एक ही चीज़ चाहता है, वो है पेशेंस, वो है पीस। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको वो पेशेंट आप नहीं बनोगे, नहीं मतलब कोरोना के पेशेंट नहीं, मतलब शांति वाला पेशेंट, ओके, जब तक आप वेट नहीं करोगे, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स आपको कुछ भी देने वाला है। इवन यहाँ पे यूनिवर्स, ये बंदा भी यूनिवर्स की एनर्जी में तब तक नहीं आएगा जब तक आप वेट नहीं करोगे, ओके। एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 15 टू जून 30, 2020। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे या आपको कुछ हेल्प कर पाए। ऑल्सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून लिब्रा।